अब आपकी खबर दो शख्सियात पर जिम्मेदारी डालती है जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, एक मोहसिन नकवी साहब, एक वज़ीर कानून साहब। अब राना साहब ये तो मान रहे हैं कि कमी कोताही हमारी तरफ से हुई है, मगर ज़ाहिर है जिम्मेदारी जो नामों के साथ आपकी खबर में है उसका एतराफ़ उस तरीके से वो नहीं कर रहे हैं। अब मौलाना के मगर सब गुन गा रहे हैं, हुकूमत की बात नहीं मानी मौलाना ने, मगर हुकूमत भी गुन गा रही है, पीपल्स पार्टी भी गा रही है और PTI तो हदें पार कर रही है। एग्जैक्टली ये किसका फेलियर है? क्या वाकई कोई दरार पड़ी है फिर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान ये टास्क पूरा ना होने पर? तो भी रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी। असल मकसद मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि असल मकसद ये था कि काजी फायद ईसा साहब कंटिन्यू करें इन वन फॉर्म और द अदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए या उनकी एज जो रिटायरमेंट एज है वो 3 साल बढ़ा दी जाए। और दूसरी तरफ की जो उनका फोकस ये था कि जी जो भी हो किसी भी सूरत में मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए और उनको कंटिन्यू करना चाहिए। ये टोटल दोनों साइड्स की पॉलिटिक्स में आप बताऊं यही है। एक साइड के ऊपर डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग N है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM भी ज़ाहिर है उनका हिस्सा है, लेकिन इन सब का मतलब है कि फ़ोकस यही था कि जी इस चीज़ को जो है काजी फायद ईसा साहब ये है किसी न किसी सूरत में उनको कंटिन्यू करवाया जाए। और दूसरे का जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सो बेसिकली पावर टसल इस लिहाज से बनती है कि जो मखसूस नशस्तों वाला केस था उसमें जो 8 जजेस का फैसला था उसके बाद बेसिकली ये थॉट सामने आई कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है जुडिशरी के रिफॉर्म्स के लिए। और जिसका मकसद यही वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, मकसद इसलिए कि अगर काजी फायद ईसा साहब कंटिन्यू करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट ये कंफर्टेबल होंगे कि जिस किस्म की वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं वो कंटिन्यू करेगी। मतलब है ये इनकी सोच है। अच्छा, दूसरी साइड जो है, अगर ये जो मंसूर अली शाह साहब अगर आ जाते हैं तो उसके ऊपर आप ही के प्रोग्राम में मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक एप्रीहेंशन उन्होंने जाहिर की थी कि जी पता नहीं क्या कुछ हो सकता है जब नए आर्मी उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन अक्टूबर के बाद का कहा था कि जी अक्टूबर की बात की थी। और इसी तरीके से असद कैसर साहब ने देखिए क्या बात की थी, उनकी उम्मीदें, और इवन बानी जो चेयरमैन है इमरान खान साहब जेल में उन्होंने कि जी नवंबर दिसंबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कि हमारी हुकूमत आ सकती है। सो ये बेसिकली एक पावर टसल है। उस पावर टसल में ये जो अमेंडमेंट्स आई तो इसके ऊपर देखें ये हुकूमत का इसमें कितना इनपुट था, पीपल्स पार्टी का, PMLN का। मैं आपको बताऊं कि वास्ट मेजॉरिटी को, इवन राना सनाउल्लाह जिनसे अभी आपकी बात हो रही थी, वास्ट मेजॉरिटी को कुछ पता नहीं था कि ये किस किस्म के अमेंडमेंट्स हैं और मेरा ख्याल है अभी भी किसी को पता नहीं होगा। अच्छा, जहाँ से भी वो आई, पहली बात तो ये है कि देखें राना सनाउल्लाह एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी की साइड के ऊपर देख लें, एहसन इकबाल देख लें, फिर नवीद कमर, ये हैं वो पॉलिटिशियंस जिनकी एक अपनी हिस्ट्री है। और जो पॉलिटिकल मैटर्स में आपको अगर इंटरेक्शन करना है मौलाना फजल रहमान साहब से तो आप उनके साथ पॉलिटिकल इंटरेक्शन करेंगे। और फिर ये एक बात मैं आपको बताऊँ कि पीपल्स पार्टी वाले जो अपने जरदारी साहब के हवाले से कहते हैं ना कि वो PhD हैं पॉलिटिक्स में, तो मौलाना फजल रहमान साहब डबल PhD हैं मैं आपको बताऊँ पॉलिटिक्स में। सो उनकी हैंडलिंग अगर मोहसिन नकवी साहब करेंगे, जिसने भी उनको टास्क दिया, मोहसिन नकवी साहब को बेसिकली टास्क मिला। मोहसिन नकवी साहब जब जर्नलिस्ट थे तो वो ये काम वैसे करते थे कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान मेरा ख्याल है कि आपस में कोई कॉपरेशन, लेकिन ऐसे नाजुक मसले के ऊपर और इतने बड़े मसले के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब को आपने ऑन बोर्ड लेना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं ये बात राना साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इसमें मौलाना का कसूर नहीं है। आपने उनको ऑन बोर्ड लिया नहीं, आपने उनसे चीज़ें तय की नहीं। जिस किस्म की भी डील होनी थी, जिस किस्म की भी अंडरस्टैंडिंग होनी थी, बगैर उस अंडरस्टैंडिंग के प्रीमेच्योरली ये टेलीविज़न के कैमरे पहुंच गए और फिर जहां जहां जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब के पास जो एक पार्टी आ रही है दूसरी पार्टी आ रही है, सो सारा मैसअप हो गया। और ये जो लास्ट वीक मतलब है कि आप देखें गुजरा मंडे से सबको कह दिया गया था, बाहर से भी दुबई से लोगों को बुलाया गया, सऊदी अरेबिया से उम्रे पे लोग गए थे, फैमिलीज़ के साथ उनको कहा कि फैमिलीज़ को रहने दें, आप आ जाएं। सो लास्ट वीक इन्होंने ये अमेंडमेंट्स करनी थी, पहले शायद कि मंगल को हम कर लेंगे, बुध को कर लेंगे, और फिर सैटरडे संडे को जो आप पूरी दुनिया ने देखा और इसके ऊपर मिनिस्टर्स ने भी जो कुछ कहा। अब आप मुझे बताएं कि जब आपका होमवर्क कंप्लीट है नहीं तो आपने ये इस किस्म का काम कैसे कर लिया कि आपने ये जो सारा मतलब है कि फिर एक इतना बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। और आप बता रहे हैं, आपकी खबर बता रही है कि अंदर से भी एम्बैरेस फील कर रही है हुकूमत, मगर फिर ये इंदिया भी दे रही है कि भाई अब
अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हमें काम 15 दिन में करना है। मौलाना को अब बिलावल भुट्टो मना रहे हैं और वो शायद कोई दरमियान की राह निकाल रहे हैं। आपको लगता है हो पाएगा ये? देखें, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट इज़, ये जो PMLN है ख़ास तौर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हैं। और ऊपर से दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी एक PMLN के एक अहम रहनुमा से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे पास चारा ही नहीं है, हमें ये काम करना ही करना है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने जब मौलाना को इस हद तक ले गए हैं तो अब तो मौलाना को आप सोने के साथ भी तोलेंगे तो वो उनकी मतलब है कि मैं कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि पता नहीं क्या ऑफ़र में, वैसे बात कर रहा हूँ कि मौलाना से अब डील करना पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप फ़र्ज़ करें जो भी उनकी कंडीशंस होंगी, अगर फ़र्ज़ करें कि पहले खामोशी के साथ अगर आप कर लेते तो हो सकता है कि कंडीशंस बड़ी नॉर्मल किस्म की, या थोड़ी, जैसा आपने कहा कि गवर्नरशिप की बात कर रहे हैं या कुछ और इस तरह की बात। लेकिन अब ये है कि अब उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि हमारे पास इसके अलावा चारा नहीं है। और बेसिकली मैं आपको बता दूँ, इस चीज़ को समझना है, जितनी बातें हो रही हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जो 8 जजेस की तरफ से ये जो अभी एक क्लैरिफिकेशन आया, किस मौके के ऊपर आया, उसके 2 दिन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने जो लेटर लिखा वो किसके लिए लिखा। एक पॉलिटिक्स अगर आपको हमारे पार्लियामेंट में, फिर इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स, फिर हमारे जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी, तो मैं कह रहा हूँ कि एक सियासी मतलब है कि एक पॉलिटिक्स हमें सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र आ रही है। और उसमें वही और सारी की सारी ये जो पॉलिटिक्स और सारे जो ऑफशूट्स हैं, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, और ख़ास तौर के ऊपर किसी जज के। और मैं आपको बता दूं दोनों साइड्स के जजों की मैं वैसे अदरवाइज उनकी बहुत ज़बरदस्त इंटेग्रिटी है, लेकिन क्या ये सारे जो ऑफशूट्स हैं ये उस लड़ाई के ऑफशूट्स नहीं है जो लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान। सब कुछ ये जो हो रहा है ना, ये उसी पावर टसल के लिए सब कुछ हो रहा है। अब इसमें सबसे जो अहम बात है कि इस वक्त जुडिशरी जो है उसके बारे में ये सब कुछ हो रहा है। और मतलब है कि एक साइड एक चाह रही है कि ये वाले जज हों, दूसरी साइड चाह रही है कि इस किस्म के बड़ी आम बात है।